हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हमने आप लोगों को एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो अपलोड करके दे दी और उसमें कुछ लोगों के ये कमेंट आए कि सर इसमें एक क्वेश्चन बेस्ड जो वीडियो हो उसे अपलोड कर दें। ठीक, तो आज का ये समझिए एक तरह का जो वीडियो होगा वो स्पेशली क्वेश्चन पर ही बेस्ड होंगे और सारी चीज़ें आपको इसमें जो बताई जाएंगी वो CFT रूल पर ही होगी। और CFT रूल पे आप जैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, हाइब्रिड, उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई, फिर मैग्नेटिक नेचर हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसका वो है CFSE काउंट करना। ठीक, तो हम इसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग जो d ऑर्बिटल की होती है वो दो ढंग से होती है। एक जब आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं और दूसरा जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये बताया जा चुका है कि EG सेट हमेशा ऊपर मिलता है और T2G सेट नीचे मिलता है। और इसके बाद मैंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको ये भी बताया है कि अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड और या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप वहां पर जो उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, दोनों सेटों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कम होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज सबके माइंड में फिट होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि जो भी CFT पे बेस्ड आपको कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे उनका आप अधिकतर जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं इसमें कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है आपके पास, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो T2G सेट होता है वो हमेशा ऊपर रहेगा और EG सेट नीचे रहेगा। T2G सेट ऊपर क्यों बताया जा रहा है? T2 सेट ऊपर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वहां पर बिटवीन द एक्सिस होते हैं और जब भी हमारा कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं वो हमेशा बिटवीन द एक्सिस ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो अक्षों पर नहीं आते हैं, अर्थात अलोंग द एक्सिस ना होकर के वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी इनमें एनर्जी की हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हमेशा ये जानते रहिए कि अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो आप हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और दूसरी चीज अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं तो आप उसके लिए वहां पर हुंड के नियम के विपरीत करेंगे। ठीक, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर उन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, कैसा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये कहेंगे कि उसका नेचर जो होगा वो अनचुंबकीय का होगा और अगर वो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर प्रचुंबकीय होगा। तो इन्हीं बातों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में और आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ अच्छी समझ में भी आएगी और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप अपने नोट्स से, अपने जो हिस्ट्री रिलेटेड मटेरियल्स है आपके पास, उनसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वीडियो जो आपके पास पहुंचता, जो लोग भी सब्सक्राइबर हैं जिनके पास फर्स्ट टाइम ये वीडियो पहुंचता है, उन लोगों से ये कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें और जहां तक हो सके जो भी आपके इंटेस्ट में क्वेश्चंस हों, साथ साथ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हों, इनको भी आप अपने आप से अटेम्प्ट करिए। जो भी कुछ डाउट्स होते हैं आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप कीजिए दिए गए नंबर पर, आपको उसका एक लिमिटेड ड्यूरेशन में सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस CFT रूल को। आइए पहले डिस्कशन करते हैं हम आपसे। एक कॉम्प्लेक्स हमको दिया जा रहा है जो कि टेट्राहेड्रल में दिखा रहे हैं हम आपसे, FeCl6 पे 3 नेगेटिव है ना, FeCl6 पे 3 नेगेटिव। जब ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है और इस कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले मुझे स्प्लिटिंग करवानी है क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। जब आप यहाँ पर एवरेज d ऑर्बिटल को शो करेंगे, सबसे पहले एवरेज d ऑर्बिटल को आप यहाँ पर दर्शा रहे हैं और इस d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। इस केस में मैंने आपको बताया है EG सेट ऊपर आएगा और T2G सेट नीचे आएगा। इन दोनों सेटों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, है ना। अब आप देखिए जो ये EG सेट है
और ये T2G सेट है। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसे आप डेल नॉट से शो करते हैं, बताया गया है। ये इसका वेरी सेंटर है, ठीक। ऊपर वाले पॉइंट्स आपको शो की गई है, ये चीजें आपकी माइंड में हमेशा होनी चाहिए। 0.6 डेल नॉट के केस में और यहाँ -0.4 डेल नॉट के केस में, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस Fe पर जो चार्ज आ रहा है +3 चार्ज आएंगे और इसके d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन कहीं कर चुके हैं, यहाँ पर आप आर्गन को शो कर सकते हैं 3d5। अब जब मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मैंने इस d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया। स्प्लिटिंग, यहाँ पर ये ध्यान रहे कि एवरेज वाली बात की जा रही है, एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है। और ये चीजें आपको बताई गई हैं कि यहाँ जो इसका जनरल कंडीशन होता है वहां पर डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल आप सब में चाहे शो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ डायरेक्टली दिखाइए। एवरेज एनर्जी क्या आप यहाँ पे डी ऑर्बिटल की एक औसतन ऊर्जा है। अब चूंकि यहाँ जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो मोनोडेंटेट हैं, मोनोडेंटेट के साथ साथ ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से आपको ये बताया जा चुका है कि जो डेल नॉट होता है वो लेस होता है कंपेरिजन टू पेयरिंग एनर्जी के। तो इस केस में यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कराएंगे उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी कंपेरिजन टू उसके अनपेयर्ड वाले। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अनपेयर्ड इसको कराएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होगी वो हुंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक। हुंड का नियम क्या कहता था हमसे कि किसी भी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तब तक युग्मित नहीं हो सकते हैं जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए या ना हो जाए। तो उसी तरह से आप यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले आप T2G, चूंकि जिसकी आप बाउर रूल भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप बाउर रूल क्या कहता था कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में, उसके बाद उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। अब आप इसके बाद यहाँ इसकी आगे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सपोज करिए कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 आ जाते, अब आप यहाँ पेयरिंग करवाते, ठीक है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपको भरना है और इसके बाद फिर आप उसका जोड़ा बनाएंगे। कब? जब वीक फील्ड लिगेंड रहेगा। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे तो उस केस में आप वहां पर जो यूज करेंगे वो कैसा, हुंड के विपरीत, ठीक। चीज समझ में आ रही है? आइए चेक करते हैं इसकी। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज बतानी है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सब पॉइंट इसका अच्छे से देखिएगा, जहां कुछ कंफ्यूजन होगी आप बताइएगा जरूर। FeCl6, Cl यहाँ पर एक मोनोडेंटेट लिगेंड है जिसकी संख्या यहाँ पे 6 दिखाई जा रही है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए इनमें जो मैग्नेटिक नेचर होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कह सकते हैं या नेचर कह सकते हैं आप। आपने देखा यहाँ पे जो T2G सेट हो या EG सेट हो, ऐसे केस में यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और जब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, आपको पता है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। दैट मीन्स अनचुंबकीय, अनचुंबकीय। फिर इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, इसको आप म्यू से डिफाइन करते थे, √L इंटू n+2 Bm के साथ। अब आप देखिए इसमें डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ओवरऑल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 यहाँ हो गए, 5 + 2, तो यहाँ पर आ जाएगा √35 Bm, बोर मैग्नेटोन। क्या गया? मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब इसके बाद जो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसकी ज्योमेट्री आपको पहले से पता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तभी आपने इसकी स्प्लिटिंग इस तरह से की हुई है। अब इसकी स्पिन चक्कर जो इसका आता है, आप देखिए कितने आए, +½ +½ +½ +½ +½ ओवरऑल 5/2, ठीक। अब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी
मल्टीप्लिसिटी जो आप कैपिटल एस से डिफाइन करते हैं और इसका 2s+1 होता है। जितनी एस आई है यहाँ पे वो रखिए 5/2 + 1 कैंसिल आउट हुआ, ओवरऑल 6 आया। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद जो आप इसमें यूज करेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा फैक्ट, वो है CFSE। ये चीजें आपको यहाँ पर जाननी है, याद करनी है सभी को। CFSE ये कैसे बताया था मैंने आपको? CFSE दिखाई दे रहा सबको? चलो इसको थोड़ा हम नीचे देते हैं। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के रूप में भी आप ले सकते हैं, या इसका यूज होता है। अब आप CFSE जब आप इस पे लगा रहे हैं तो पहले आप देखिए क्या रूल बताया गया था इसका, +0.6 del नॉट आप इजी सेट या इंटू ए लिख देते हैं, ए जो कि इजी सेट में है, प्लस बी इंटू -0.4 del नॉट जो कि T2G का सेट है। अब आप देखिए एजी में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो 2 गुणे 0.6 del नॉट पॉजिटिव के साथ, और इसमें 3 आ रहा है -0.4 del नॉट। अब आप यहाँ देखिए कितने हो गए? 1.2 आएगा del नॉट के साथ, और यहाँ पे -1.2 del नॉट के साथ, यानी कि ओवरऑल इसकी CFC क्या आ गई? 0 आ गई। CFSE क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक, तो इस तरह से आपने इसकी सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया। समझ पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, बातें समझ में आ रही है? मैं ऐसे ही एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रूप में लेता हूँ और उस पर आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। इसको जल्दी से नोट करिए सभी लोग, किसी को कुछ दिक्कत हो वो जरूर बताएं। और हाँ, एक चीज आपके लिए है, सभी लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखेंगे इस EG का फुल फॉर्म, EG का फुल फॉर्म और T2G का फुल फॉर्म, EG का और T2G का। ठीक, सुन रहे हैं सब लोग? EG का नेम क्या होता है और T2G का नेम क्या होता है, ये चीजें आपको पिछले वीडियो बताई जा चुकी है। आप इसको सभी लोग इसका आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं आपसे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो ये चीजें आप ऊपर रखते और इसको नीचे रखते। टेट्राहेड्रल बस, और कुछ कोई चेंज नहीं करना। टेट्राहेड्रल कब होगा? जब यहाँ पे 4 लिगेंड लगे होंगे। जब यहाँ पे 4 लिगेंड लगा होगा तब वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और जब आप वहां पे 6 लिगेंड लगाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपके सिलेबस में केवल 4 और 6 वाले एग्जाम्पल ही मिलेंगे, या 4 और 6 वाले ही आपको दिखाए जाएंगे CFT रूल पे। चलिए जल्दी से इसको फाइनल कीजिए सब लोग, फिर मैं आगे डिस्कस करूं आपसे। नोट कर पाए? चलिए अब इसके आगे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आगे जो एग्जांपल आपका होगा इसमें वो हम ले लेते हैं COCN का होल 6 पे 3 नेगेटिव। COCN का होल 6 पे 3 नेगेटिव। वहां मैंने वीक फील्ड लिया था, इस बार हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पे चूज कर लिया। बाकी सारी चीजों को मैं हटाता हूँ यहाँ पे, तो ये सब चीजें हैं रहेंगी, और ये बातें भी हमको याद ही करनी है। यहाँ से फिर दोबारा इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ट्रेडर तो रहेगा ही रहेगा, हटा देते हैं। ठीक, चलो इसको
देखिए सबसे पहले आप इस कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। आएगा आपका यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव, क्योंकि 6 इंटू -1 इक्वल -3, तो आप पक्षांतर करेंगे तो -3 + 6 तो +3 आ जाएगा। तो CO पर 3 पॉजिटिव आ गया। इसका आप जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो AR आ गया और 3D6 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 27 होता है, 3D7 4s2 होता है, 3 निकल गए यहाँ से, 3D6 बचा आपके पास। तो ये आपने यहाँ पे एक पेयर्ड करा दिया। अब पेयर्ड कराने के बाद क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, डिसेंडेड ऑर्बिटल आपका है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स उतने ही थे। एवरेज एनर्जी मिली इसको d ऑर्बिटल की, जो यहाँ पे प्रमोट कर गई है। अब इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट हो गई है। अब आइए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं यहाँ पे। चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए वुंड के रूल के विपरीत वर्क करेगा। ये हो गया इजी सेट, इस बार खाली हो गया मेरा। T2G सेट वही है। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 आएगी। मैग्नेटिक नेचर देखिए कैसा है इस बार, वो होगा डायामैग्नेटिक। कैसा? डायामैग्नेटिक। आ रही बात समझ में आपको? प्रतिचुंबकीय होगा ये। कैसा होगा? प्रति चुंबकीय होगा। ठीक है। फिर आगे देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या चीजें बताई जा रही है यहाँ पे। इसमें वही भाई, चूंकि सब अनपेयर्ड ही है, पेयर्ड है, तो इसमें ओवरऑल 0, दैट मींस 0 pm आएगा। और ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा ही। स्पिन कितनी आएगी? इसकी भी 0 आएगी। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 1, क्योंकि 2s + 1 होता है, 2 × 0 + 1 आ गया। अब आइए CFSE, जो कि ये कंपल्सरी है आपको काउंट करना। तो ये देखिए कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे CFSE वाला। इसमें क्या दिया है भाई, A × 0 + 0.6 प्लस में, ठीक है ना। ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। अब आप देखो ये वैल्यू पॉजिटिव में दिखाई दे रही है। ए का मतलब क्या हुआ, इजी सेट में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट हो, इजी सेट में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो उसको देखना है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ए में कोई इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, यानी कि 0 × समथिंग 0.6 del नॉट प्लस बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 -0.4 del नॉट, इसका 0 आ गया, -2.4 del नॉट। ये आ गई इसकी CFSE। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। मैं इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ और आप उसे सॉल्व करके उसका आंसर CFSE का, बाकी जितनी बताई गई, कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मूवमेंट, ज्योमेट्री इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी और स्पिन, इतनी बातें आप सभी को निकाली यहाँ पे बतानी है। ठीक, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ। और इसी साथ ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा जो इस चैप्टर के लिए सेंड किया जा रहा है आपको। और इसके बाद आपके लिए जो अगला चैप्टर होगा वो P ब्लॉक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, चलिए मैं अभी लास्ट में बताता हूँ, पहले इसको नोट करिए जल्दी से।
नोट किया सभी ने? चलिए देखिए अब इसका आगे इस उद्देश्य क्वेश्चन देख लीजिए। CFC का फॉर्मूला हमने नोट ही कर लिया है। अब आइए क्वेश्चन बता देते हैं इसमें। एक पहला NiCl4 पे इस पे 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसमें है। फिर एक आप PtCl6 पे भी 2 नेगेटिव इसका शो कर रहा है। और आगे है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अभी आप दिखा दीजिए इसमें Ni का हो गया, Pt का हो गया, Zn H2O का होल 4 2 पॉजिटिव है ना। और एक और देते हैं Fe H2O का होल 6 पे 2 पॉजिटिव होगा। फिर एक दिखा देते हैं CrCN का होल 6 पे 3 नेगेटिव ना। ये 6 क्वेश्चन सभी को हल करने हैं और इसका आंसर सभी को बताना है। सब पे 4 समझ लीजिए। NiCl4 पे डबल नेगेटिव, PtCl6 पे डबल नेगेटिव, CONH3 का होल 6 पे 3 पॉजिटिव, Zn H2O का होल 4 पे 2 पॉजिटिव, Fe H2O का होल 6 पे 2 पॉजिटिव, CrCN का होल 6 पे 3 नेगेटिव। इसके बाद ये लेक्चर आपका अंतिम लेक्चर था इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और यदि इसके बाद भी कुछ डाउट्स किसी के होते हैं तो आप जरूर बताइएगा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उसका आपको लिमिटेड ड्यूरेशन में जो भी रहेगा आंसर मिलेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो भी नए विद्यार्थी या नए पर्सन हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी करें। अगला टॉपिक जो हम अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे वो होगा हमारा P ब्लॉक। ठीक है, तो P ब्लॉक के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए आप। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।